आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अद्भुत पौराणिक कथा की। ये कहानी है पवित्र गंगा नदी की और कैसे वो स्वर्ग से धरती पर आई। क्या सच में कोई नदी पाप धो सकती है? देखिए, ये सवाल ही हमारी पौराणिक कथाओं में से एक सबसे बड़ी कहानी की जड़ है। और मजे की बात यह है कि इस कहानी की शुरुआत धरती से होती ही नहीं। इसकी शुरुआत होती है देवलोक से। तो कहानी की शुरुआत होती है गंगा से। कथाओं के मुताबिक गंगा असल में स्वर्ग में बहने वाली एक दिव्य नदी थी, और इतना ही नहीं, उन्हें सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की पुत्री भी माना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि स्वर्ग की ये नदी आखिर धरती पर आई कैसे? इसकी वजह ना 3 चीजों से जुड़ी है। एक बहुत ही शक्तिशाली राजा, एक भयानक श्राप और एक ऐसी जिम्मेदारी जो देखने में बिल्कुल नामुमकिन लगती थी। तो अब कहानी आती है धरती पर। यहाँ एक बहुत ही पराक्रमी राजा थे, राजा सगर। उन्होंने अपने साम्राज्य को और भी बड़ा बनाने के लिए एक बहुत भव्य अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया। लेकिन राजा सगर की ये बढ़ती हुई ताकत देखकर देवराज इंद्र को, कह सकते हैं, थोड़ी जलन हुई। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यज्ञ का घोड़ा ही चुरा लिया और उसे ले जाकर छिपा दिया ध्यान में लीन ऋषि कपिल के आश्रम में। अब राजा सगर ने अपने 60,000, जी हां, 60,000 बेटों को उस घोड़े को खोजने के लिए भेजा। जब उन्हें घोड़ा मिला ऋषि कपिल के आश्रम में, तो बस उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे सीधा ऋषि पर ही चोरी का इल्जाम लगा दिया। और बस इसी गुस्से में ऋषि कपिल ने अपनी आंखें खोलीं और उनकी आंखों से निकली अग्नि ने एक झटके में उन सभी 60,000 बेटों को भस्म कर दिया। सोचिए, एक ही पल में सब कुछ खत्म। अब राजा सगर के उन 60,000 पुत्रों की आत्माएं भटकने को मजबूर थीं। मुक्ति का कोई रास्ता ही नहीं था। अब देखिए, समाधान तो सामने था, लेकिन जो काम करना था हो लगभग नामुमकिन जैसा था। तो अब अपने पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति दिलाने की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई राजा सगर के वंशजों के कंधों पर। देखिए, सगर के बाद उनके पोते अंशुमान, फिर उनके बेटे दिलीप, सबने कोशिश की, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली। कई पीढ़ियां बीत गईं। फिर आए राजा भगीरथ। उन्होंने ठान लिया कि ये काम वो पूरा करके रहेंगे, और इसी प्रण के साथ उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए एक बहुत ही कठोर तपस्या शुरू कर दी। अब भगीरथ की तपस्या से ब्रह्मा जी खुश तो हो गए, लेकिन उन्होंने एक और भी बड़ी मुश्किल सामने रख दी। उन्होंने कहा कि गंगा नीचे तो आ जाएंगी, पर उनका वेग, उनकी रफ्तार इतनी जबरदस्त है कि अगर वो सीधे धरती पर उतरी ना, तो पूरी की पूरी पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी। और यहीं पर कहानी एक बहुत बड़े धर्म संकट पर पहुंच जाती है। तो अब सवाल था कि पृथ्वी इतने शक्तिशाली वेग को झेलेगी कैसे? इसका हल निकालने के लिए भगीरथ ने एक बार फिर तपस्या शुरू की, लेकिन इस बार महादेव शिव के लिए, क्योंकि वही अकेले थे जो गंगा के इस प्रचंड वेग को संभाल सकते थे। तो कथाओं में आता है कि जब गंगा स्वर्ग से नीचे आ रही थीं, तो उन्हें अपने वेग पर, अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था। उन्हें लगा कि वो तो अपनी धारा से भगवान शिव को भी बहा कर ले जाएंगी। लेकिन हुआ क्या? शिवजी ने बड़ी ही आसानी से गंगा की पूरी धारा को अपनी जटाओं में कैद कर लिया। बस वहीं गंगा का सारा अभिमान टूट गया, और तब उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वो उन्हें मुक्त कर दें। और जब शिव ने गंगा को अपनी जटाओं से आजाद किया, तो अब उनका वो विनाशकारी रूप नहीं था, बल्कि वो एक शांत, जीवन देने वाली धारा के रूप में बाहर निकली। तो अब भगीरथ अपने रथ पर आगे आगे और मां गंगा उनके पीछे पीछे। भगीरथ नदी को सीधा उस जगह ले गए जहां उनके उन 60,000 पूर्वजों की राख पड़ी थी। और जिस पल गंगा के पवित्र जल ने उस राख को छुआ, सभी की सभी आत्माओं को एक ही क्षण में मोक्ष मिल गया। और बस यही वो महान कथा है जो हमें बताती है कि आखिर गंगा नदी को इतना पवित्र क्यों माना जाता है। देखिए, आज भी गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है। करोड़ों लोगों के लिए उनकी आस्था में वो एक जीवित देवी हैं, मां गंगा। वो पवित्रता का प्रतीक हैं। ये मान्यता है कि उनके जल में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा को मोक्ष मिलता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि अगर एक कहानी किसी नदी को दिव्य आशा का प्रतीक बना सकती है, तो ये हमारी आस्था की शक्ति के बारे में क्या बताता है? मतलब पीढ़ियों की तपस्या, शिव का वो दिव्य हस्तक्षेप और भगीरथ का अटूट संकल्प। ये कहानी सिर्फ एक नदी के जमीन पर आने की नहीं है।
नहीं, ये तो आस्था, त्याग और मोक्ष की एक ऐसी अमर कथा है जो आज भी करोड़ों लोगों के जीवन और उनकी संस्कृति का एक बहुत ही गहरा हिस्सा है।